BS6 फेज 2 नॉर्म्स अप्रैल 1 2023 से पहले सारे मैन्युफैक्चरर्स को अपनी व्हीकल लाइनअप को अपग्रेड करना है टू कंप्लाई विद द BS6 फेज 2 नॉर्म्स। ये BS6 फेज 2 नॉर्म्स है क्या? फर्स्ट, इट्स नॉट न्यू। हिंदुस्तान में स्मॉलर कैपेसिटी इंजन्स एंड रिलेटिवली अफोर्डेबल कार्स सेल होती है कंपेयर टू द कंट्रीज लाइक वेस्टर्न रीजन। BS6 नॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। 3 साल पहले फेज 1 का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, बट अप्रैल 1 2023 के बाद BS6 फेज 1 वाली कार्स रजिस्टर भी नहीं होंगी एंड मैन्युफैक्चरर सेल भी नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में समझते हैं BS6 फेज 2 नॉर्म्स क्या है, जिनको RDE एमिशन नॉर्म्स भी कहा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गिव दिस वीडियो टॉपिक अ लाइक, subscribe to the channel, turn the bell notifications on, share this short, crisp and precise video with your network. Let's begin. With this implementation of BS6 Phase 2 norms, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि सारे व्हीकल्स में एक सेल्फ डायग्नोस्टिक डिवाइस हो जो रियल टाइम ड्राइविंग एमिशंस को मेजर कर सके। ऐसा करने के लिए व्हीकल्स में मोर एडवांस डिवाइसेस का यूज किया जाएगा, लाइक self-programmed fuel injectors. These BS6 Phase 2 norms are more stringent and आप इसको compete कर सकते हैं जैसे यूरोप में यूरो 6 एमिशन नॉर्म्स होता है, इतने स्ट्रिक्ट लेवल के एमिशन नॉर्म्स हैं ये। अब समझते हैं ये रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स हैं क्या। BS6 फेज 2 एमिशन रेगुलेशन विल रिक्वायर ऑल व्हीकल टू अचीव एमिशन टारगेट्स इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। यस, आज से पहले जितने भी कार्स टेस्ट होते थे वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होते थे, जहां कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, कांस्टेंट टायर्स के ऊपर, कांस्टेंट एनवायरनमेंट के ऊपर कार्स को लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता था। अभी भी ये होगा, बट इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि एक सेल्फ डायग्नोस्टिक डिवाइस हो जो रियल टाइम सिचुएशन में जिस तरीके से आप कार को चलाते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में गाड़ी की एमिशन कैसे चेंज होते हैं। लाइक हम कभी भी कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलाते, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन करते रहते हैं, गाड़ी की स्पीड कम या ज्यादा होती है। सो इस रियल टाइम ड्राइविंग एनवायरनमेंट में जब हम कार चलाएंगे तो सेल्फ डायग्नोस्टिक कंप्यूटर चिप उस एमिशन नॉर्म्स को रीड करेगी एंड पर्टिकुलरली कंपेयर करती चलेगी कि टारगेट एमिशन नॉर्म्स मीट हो रही हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर के ऊपर बीप आएगी, वार्निंग आएगी, ताकि आप अपनी कार को सर्विस सेंटर लेके जा सकें। सो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में? आप लिस्ट ऑफ ब्रांड्स देख रहे हैं जिनकी कार्स डिसकंटिन्यू होने वाली है। इनमें से कुछ नाम तो आपको काफी चौंका देंगे, बट दैट्स द हार्ड रियलिटी। पेट्रोल एंड डीजल के कंपैरिजन में इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि डीजल इंजन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, सिंस आप लोग जानते हैं कि डीजल इंजन ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सो इस पर्टिकुलर रेगुलेशन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि डीजल इंजन के अंदर मोर एक्सपेंसिव सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन मेथड यूज हो इंस्टेड ऑफ अ सिंपलर कॉस्ट इफेक्टिव लीन NOx ट्रैप, जो करंट सिस्टम है फेज 1 में इंप्लीमेंट किया गया था। बट लार्जर डीजल इंजन के ऊपर, यानी 2000 सीसी से ऊपर के जो डीजल इंजन थे उसमें पहले ही SCR मेथड को इंप्लीमेंट कर दिया गया था। तभी टाटा हैरियर और सफारी के इंजन को पहले से ही बोला जा रहा था कि फेज 2 एमिशन नॉर्म्स के कंप्लायंट है ये। बट अब ऑल द डीजल इंजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपेसिटी SCR मेथड इंप्लीमेंट हो रहा है, हेंस इतने सारे डीजल व्हीकल्स डिसकंटिन्यू होने वाले हैं, क्योंकि इस डिवाइस से अपग्रेड करने का मतलब है हायर कॉस्ट ऑफ अपग्रेडेशन जो गाड़ी के प्राइस को जस्टिफाई ना कर पाए। हेंस कार्स लाइक Hyundai i20, वर्ना डीजल, टाटा एल्ट्रॉस, होंडा जैज, अमेज डीजल, WRV, सिटी डीजल, ये सारी कार्स एक्स हो रही हैं क्योंकि इनकी एक तो बहुत ज्यादा डिमांड भी नहीं थी, प्लस ये मेथड को यूज करके गाड़ी का प्राइस और ज्यादा इंक्रीज हो जाता। सो इट डजंट मेक एनी केस फॉर दीज कार्स टू बी अवेलेबल फॉर सेल। एक तो लोग ले भी नहीं रहे, ऊपर से कार्स एक्सपेंसिव भी हो रही हैं। ऑन दी अदर साइड वो डीजल पावर्ड कार्स जो इंडिया में काफी पॉपुलर हैं और लोग ले भी रहे हैं, लाइक क्रेटा डीजल, टाटा नेक्सॉन डीजल, किया सेल्टॉस डीजल, इन इंजन्स को मॉडिफाई कर दिया गया है एट द टाइम वी आर शूटिंग दिस वीडियो विच इज ऑन मार्च 21, 2023। पेट्रोल इंजन्स को अपग्रेड करना डीजल की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट इट विल अगेन क्रिएट द इम्पैक्ट ऑन द बायर्स बजट, क्योंकि अगेन कार्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी। हिंदुस्तान इज अ प्राइस कॉन्शियस मार्केट और स्मॉल कार्स पे बढ़ते प्राइसेस जस्टिफिकेशन देना थोड़ा डिफिकल्ट है, सिंस ये कार्स लोअर सेल्स वॉल्यूम लेके आते हैं। Hence, it doesn't make any practical sense to keep these cars on the sales floor. यही रीजन है कि प्रीमियम पेट्रोल पावर्ड कार्स को भी डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, लाइक निसान किक्स,
इनोवा क्रिस्टा, स्कोडा ऑक्टाविया, स्कोडा सुपर्ब, क्योंकि इन कार्स की पुअर सेल्स ने कंपनी को वैसे ही परेशान किया हुआ था। अब इन अपग्रेडेशन के साथ गाड़ी के प्राइसेस और इंक्रीज हो जाएंगे, ऊपर से पुअर सेल्स, हेंस ऑल द कार्स आर गोइंग टू बी एक्स्ड फ्रॉम द सेल्स फ्लोर। आई होप आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ BS6 फेज 2 नॉर्म्स पसंद आया होगा एंड वाई कुछ पेट्रोल पावर्ड एंड डीजल पावर्ड कार्स को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आज की वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखा, हमारे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर कीजिए। एज दैट सेड, शेयर these videos with like-minded petrol heads. Allow me to come back again with a beautiful next one. Thank you so much.